किसी भी मामले का जांच अधिकारी ही शक के दायरे में आ जाए तो क्या कहेंगे। मुकेश अंबानी के घर के पास से मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार और उसमें विस्फोटक मामले में जांच अधिकारी सचिन वजह ही शक के दायरे में आ चुके हैं और उनसे अब एनआईए इस इमारत में, जो कि कंबाला टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत है, इसमें 7वें मंजिल पे एनआईए की ऑफिस है, वहाँ पर पूछताछ चल रही है। और बगल में ही एंटीलिया वो इमारत है मुकेश अंबानी की, जहाँ वो रहते हैं और जिसके पास ही वो संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी। उस संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को विक्रोली से चुराया गया था, ये जानकारी मिली थी। और उसके जो मालिक थे मनसुख हिरेन, उनसे सचिन वजह ने 27 और 28 फरवरी को पूछताछ भी की थी। लेकिन फिर अचानक से 4 मार्च की शाम वो गायब हो गए और 5 मार्च की सुबह मुंब्रा में रेती बंदर के पास खाड़ी में उनका शव मिला। संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई। अब इसके बाद जब मामला खुला तो सीआईयू के जो प्रमुख सचिन वजह हैं वही शक के दायरे में आ गए और विपक्ष ने इससे मुद्दा बनाया। खास करके बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और विधानसभा में उन्होंने मामला उठाया, सचिन वजह की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख को विधानसभा में आश्वासन देना पड़ा कि उनका तबादला कर दिया जाएगा और उनका तबादला सीआईयू से हटाकर सिटीजन फैसिलिटी सेंटर यानी नागरिक सुविधा केंद्र में कर दिया गया। आज एक उसमें नया मोड़ यह आया कि अचानक से उनका जो व्हाट्सएप स्टेटस है सचिन वजह ने, वो कुछ इस तरह का रख दिया जो कि चर्चा का केंद्र बन गया और लोग उनके बारे में जिक्र करने लगे, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। पता ये चल रहा है कि जो बड़े अफसरों से बात करने पर, कि जिन अफसर ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से मुझे इस पूरे मामले में घेरा जा रहा है, मेरे घर पर, मुझे दफ्तर में, मेरे बेटे के दफ्तर में मीडिया वाले पीछा कर रहे हैं और मुझे एक आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, उसको लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। बहरहाल इनसे पूछताछ चल रही है फ़िलहाल यहाँ पर सचिन वजह से। अभी वो इस पूरे मामले में आरोपी भी नहीं हैं, लेकिन शक के दायरे में हैं। और शक का दायरा ऐसा, उनकी भूमिका इतनी संदिग्ध कि उन्होंने कल तक जो कह रहे थे कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने कुछ भी उसमें गलत नहीं किया है, उन्होंने उस कार का भी इस्तेमाल नहीं किया है जो कि मृतक की पत्नी आरोप लगा रही है, लेकिन कल ही उन्होंने थाने के सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई भी हुई। और सुनवाई में बहुत ही अहम टिप्पणी अदालत की तरफ से आई है और वो ये है कि ये मामला बहुत ही संगीन है। हत्या का मामला दर्ज किया गया है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन आपराधिक साजिश का मामला बनता है और सचिन वजह शक के दायरे में है। पत्नी जो मृतक की है उसने भी शक दिखाया है। तो ऐसे में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, एटीएस को गहन जांच की ज़रूरत है। तो सचिन वजह को इंटरिम प्रोटेक्शन यानी उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, जो अग्रिम जमानत की अर्जी है उसकी सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। यानी एटीएस जो है, जो कि मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच कर रही है, वो सचिन वजह की गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है अगर उसे लगे तो। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ये जो है वो बहुत ही एक तरह से अहम है, वो ये कि उस मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। बहरहाल सचिन वजह से फ़िलहाल एनआईए पूछताछ कर रही है और एनआईए जांच कर रही है मुकेश अंबानी के घर के पास से मिली उस संदिग्ध स्कॉर्पियो कार और उसमें मिले विस्फोटक मामले को। मामला एक है, लेकिन चूँकि जो कार के जो मालिक थे उनकी मौत हो गई और संदिग्ध अवस्था में मौत है, उसकी जांच एटीएस कर रही है। तो एक तरफ एनआईए जांच कर रही है, दूसरी तरफ एटीएस जांच कर रही है और इस पूरे मामले में कोई संदेह के घेरे में आया है तो वो पुराना जांच अधिकारी जिसका नाम है कि एपीआई सचिन वजह, जो कि पहले भी विवादों में रहे हैं। 2004 में वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जमानत में छूटे, 17 साल तक निलंबित रहे, लेकिन फिर से सेवा में आ गए और आने के बाद अब एक अहम केस में तो फिर से फंसे नज़र आ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।